हाँ देखिए हो क्या रहा है इसमें, आप ध्यान से देखेंगे बेटा। आपने इसको वी नॉट से प्रोजेक्ट कर दिया है इस ब्लॉक को, ठीक है। और आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, सरफेस स्मूथ है, इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, फिर वी नॉट स्पीड दी गई है को। तो आपको बताना है मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा। फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जब आपका, इस केस में बताइए आप पहले, जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्प्रिंग अगर वॉल से अटैच्ड होती थी, बिल्कुल इससे कंपेयर करके देखिए आप इसको वी नॉट स्पीड से फेंक देते और ये सरफेस स्मूथ होती, तो आपको यहाँ आता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन लिखना। बताइए यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन लिखना आता है क्या आपको? क्या करते हैं, कितना मैक्सिमम दबेगी? सबको आता है, नेचुरल लेंथ पे था ये ब्लॉक, तो आप क्या करते हैं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देते। जब मैक्सिमम कंप्रेशन है तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रुक जाएगा ना इस पे, उससे ज़्यादा तो नहीं दब सकता अभी। जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स, यही आंसर था आपका अगर ये फिक्स पॉइंट होता तो। इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को भी। अगर वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया आपने तो मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का पूछा है, तो आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बोल दिया है। स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स यहीं पे था और ये चलता नहीं है पॉइंट, तो वर्क डन जीरो है। तो इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे नहीं है, तो इनकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल, जो एक्सटेंडेड फॉर्म है स्प्रिंग को सिस्टम में लेके, उस वजह से आपने बोल दिया कि इस तरह से आप एक्स मैक्स निकाल सकते हैं। वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा सिंपल लिख सकते हैं। अब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब भी अगर वो पॉइंट चलने लग गया तो अब थोड़ा थोड़ा कई बच्चों को समझ में आया क्या मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब किस स्टेज पर होगा। कोई बता सकता है मुझे क्या होगा, बताइए आयुष। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, यही बात है बेटा बस, कि जब b के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर जीरो हो जाएगी, तो आपको क्लियर है ना, तो b के रिस्पेक्ट में a का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना इस डायरेक्शन में, फिर और स्प्रिंग थोड़ी नहीं दबेगी, फिर तो ये वापस जाएगा। समझ रहे हैं बेटा? तो आपके लिए मैक्सिमम कंप्रेशन की जो कंडीशन है ध्यान रखेंगे हमेशा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन क्या रहने वाली है? कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन रहने वाली है कि जब ए ब्लॉक की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या हो गई है, जीरो हो गई है, वो आपकी मैक्सिमम कंप्रेशन वाली कंडीशन। ठीक है ना? कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, जब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो इसका एक मीनिंग और बता सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या है, कि दोनों की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बराबर हो गई है। ये भी तो बोल सकता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यही मतलब है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन का। ठीक है, तो एक तो आप क्या लगाएंगे इसमें, अब भी दो चीजें लगाएंगे, कंडीशन समझ में आ गई, बट अब भी आपके दो वेरिएबल रहेंगे, दोनों की कॉमन वेलोसिटी और कितना स्प्रिंग दब गई है। तो सिंगल इक्वेशन से तो अब भी काम नहीं चलेगा आपके, ठीक है। बट आपको सिचुएशन क्लियर है कि दोनों की वेलोसिटी बराबर है, लेट्स से वी मान ली हो कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। तो अब थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही होगी आपको, जब आपको मैंने कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन बता दी है। मैक्स कंप्रेशन तब तक होता रहेगा जब ए बी के रिस्पेक्ट में चलता रहेगा, क्योंकि फिर इनके बीच की डिस्टेंस कम होती रहेगी। ऐसे ही कम होती है बेटा दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है, अगर वो नहीं होती है तो आपको पता है कि इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है। जब तक इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ए की बी के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में रहेगी, स्प्रिंग दबती रहेगी। जैसे ही वो बराबर हो जाएगी, स्प्रिंग और दबना बंद कर देगी। ठीक है, तो इसी पर अब सबसे पहले आपको लगाना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, एम वी नॉट। जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं तब मोमेंटम कितना है, टू एम इंटू वी। तो किस पर लगाया है, टू ब्लॉक्स प्लस स्प्रिंग सिस्टम, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एम वी नॉट इक्वल्स टू टू एम इंटू वी लग गया है। तो यहाँ से जो कॉमन वेलोसिटी है दोनों ब्लॉक की कितनी आ गई है, वी नॉट बाई टू आ गई है। ये कॉमन वेलोसिटी आ गई है बेटा दोनों ब्लॉक की। तो एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा सिचुएशन में, ठीक है।
बहुत कॉमन फैक्ट्स हैं, यही फिजिक्स है, बेसिक चीजें हैं, सारी बार बार अप्लाई होनी है और क्वेश्चन सारे इन्हीं में से आने हैं। ठीक है, दोनों का मैक्सिमम कंप्रेशन पे वेलोसिटी सेम हो गई है। हाँ, उससे कुछ पूछ रहे हैं आप? अरे, एक इनिशियल, दोनों की इनिशियल इसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, तो मोमेंटम कितना हुआ, एम वी नॉट हुआ। और जब दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, दोनों, ठीक है ना? हाँ, दोनों जब सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, वी से, मास वही है दोनों के, तो मोमेंटम कितना, स्प्रिंग मासलेस, जब तक कुछ नहीं बोला जाए कभी भी, तो उसके पास मोमेंटम है नहीं, तो बस 2m × v है, तो v इक्वल्स टू v0/2 हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इनिशियल, तो स्प्रिंग बोथ ब्लॉक, यही सिस्टम है, इसी ब्लॉक के लिए जो सिस्टम लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए लिया था, वही मैं एनर्जी कंजर्वेशन में यूज कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू मैक्सिमम कंप्रेशन पे इस दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, तो ट्वाइस कर दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ट्वाइस, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। प्लस अब यहाँ पर क्योंकि स्प्रिंग दबी हुई भी है, और वही आपका क्या है, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे बेटा, आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्विंग 1 एंड 2, तो कितना आंसर आएगा वो भी लिख लेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 2 कर दीजिए आप, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करके के मैक्स की वैल्यू, एक्स मैक्स की वैल्यू ये आ जाएगी बेटा, एक्स मैक्स इक्वल टू आ जाएगा इसमें √m/2k इंटू वी नॉट, ये आ जाएगा एक्स मैक्स इक्वल टू √m/2k इंटू वी नॉट, वी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे बस, तो अपने आप एक्स मैक्स की वैल्यू निकल आए। ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस में किसी को कंफ्यूजन किसी तरह का इस क्वेश्चन में बताइए।